हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार पटनायक। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर क्लास 11th टर्म टू एग्जामिनेशन। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसमें हम पहले पढ़ेंगे इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ेंगे? इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे हम। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए किसकी? रिजिड बॉडी की। किसकी? रिजिड बॉडी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी? कॉमन डेफिनेशन: ए बॉडी which has definite shape and size। एक बॉडी जिसका क्या होगा? एक डेफिनेट शेप एंड साइज होगा। ठीक है, एक बॉडी जिसका डेफिनेट क्या होगा? शेप एंड साइज होगा। दैट मीन्स व्हाट? अगर हम इस बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो इसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है नहीं। वाइट सो? बिकॉज ईच एंड एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट? एटम्स। एटम्स के बीच में क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? एक इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई व्हाट, किसी भी सॉलिड बॉडी में भी अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का क्या होता है? शेप एंड साइज चेंज होता है। इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं। आगे जाके हम देखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो पहली बात डेफिनेशन जान लीजिए। टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। इसमें पहला टॉपिक है रिजिड बॉडी, ए बॉडी विच हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, और इसका डेफिनेशन ये भी बोलते, बुक में लिखा होता है कि अगर हम किसी रिजिड बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर बॉडी का शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। वाई सो? बिकॉज कोई भी बॉडी हो वो किससे बना है? एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, तो उन एटम के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे। नाउ ये टॉपिक है इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ बॉडी। देखो यहां पर फिर से एक बार, ए बॉडी विच हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस पर्टिकुलर बॉडी का क्या नहीं होना चाहिए? शेप एंड साइज चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आप लोग एक चीज बताया था कि अगर आप किसी भी बॉडी पे किसी भी शेप का किसी भी बॉडी पे अगर आप क्या अप्लाई करते हो? एक फोर्स अप्लाई करते हो। क्या अप्लाई करते हो? एक फोर्स अप्लाई करते हो। एंड दिस फोर्स इज नथिंग बट व्हाट? एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, ये क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फोर्स किसी भी बॉडी का क्या चेंज करेगा? शेप एंड साइज। वो फोर्स जो किसी बॉडी का शेप और साइज चेंज करने की जिसमें कैपेसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स, विच इज एबल टू डिफॉर्म एनी बॉडी। और डिफॉर्म का मतलब ये होता है किसी बॉडी का लेंथ बढ़ना या कम होना बाय अप्लाइंग व्हाट? एक्सटर्नल फोर्स। इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे कि सॉलिड, ठीक है, सॉलिड में भी एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नथिंग बट व्हाट? इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या ये पॉसिबल है सॉलिड में? हाँ, ये पॉसिबल है। बिकॉज मैंने अभी आप लोगों को बताया
सॉलिड में भी एक फोर्स होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और उस फोर्स को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इफ अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी। कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर हम इसमें कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो इस बॉडी का क्या होगा, शेप चेंज होगा। मैंने बताया शेप चेंज होगा। सपोज इस बॉडी का शेप इतना डिक्रीज हो गया, इतना हर साइड से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ये डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं, ये बॉडी अपना पोजीशन रीगेन कर लेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी किसी बॉडी में है तो मतलब उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी। कॉमन एग्जांपल रबर बैंड देखा है आपने, रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हैं, वापस अपने ओरिजिनल शेप में वो आ जाता है। इट्स राइट और नॉट। वैसे ही अगर मान के चलो मेरे पास कोई वायर है, कोई वायर है, और इस वायर में मैं क्या लगा रहा हूं, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं। ये वायर किसी सपोर्ट से फिक्स है, और इस वायर पे क्या लगा रहे हैं आप, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स। आप इसमें एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर बॉडी का लेंथ चेंज हो जा रहा है, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। पहले इस बॉडी का लेंथ सपोज L था, अभी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद इस बॉडी का लेंथ क्या हो गया, लेंथ इंक्रीज हो गया। और कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, ये डेल एल इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, डेल एल इंक्रीज हुआ। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, उस बॉडी का लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है, और इस फोर्स को रिमूव करने के बाद, आफ्टर रिमूविंग दिस डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं तो ये बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगा। ये बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। तो डेफिनेशन देख लीजिएगा, इफ ए बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ द व्हाट, डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट बॉडी इज नथिंग बट व्हाट, इलास्टिक बॉडी, एंड द करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है, ये इलास्टिसिटी का डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन। अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इसमें क्या डिफरेंशिएट है। देखो, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर बॉडी पे फोर्स लगाया, इफ ए बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली एंड इमीडिएटली, तुरंत, पूरी तरीके से और इमीडिएटली, तुरंत, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। एग्जाम्पल रबर, एग्जाम्पल रबर। रबर एक ऐसा बॉडी है जो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज तुरंत क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है, आफ्टर रिमूविंग द व्हाट, डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे कि मान के चलो ये कोई रबर है बेटा, छोटा सा रबर है, ठीक है, इस रबर पे आप क्या लगाते हो, एक डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों साइड से लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स दोनों साइड से लगाते हो, ठीक है। तो इस रबर का क्या होता है, लेंथ बढ़ जाता है, सपोज क्या हो जाता है, लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप ये डिफॉर्मिंग फोर्स है दोनों साइड से लगाया था आपने, जैसे ही आपने यहां पर इस रबर का डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया, हटा दिया, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, सडनली एंड इमीडिएटली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, नाउ प्लास्टिसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिसिटी। A body which doesn't regain its original shape and size after the removal of deforming force,
मान के चलो आपके पास कोई एक बॉडी है, आपके पास कोई एक बॉडी है, आपके पास एक कोई बॉडी है, ठीक है। आपने इस बॉडी पे क्या लगाया, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। क्या लगाया, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया आपने, ये फोर्स लगाया। इस बॉडी का क्या हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से इस बॉडी का लेंथ चेंज हो गया। क्या हो गया, लेंथ चेंज हो गया। बाय हाउ मच, दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस बॉडी, व्हाट इज L। नाउ द लेंथ ऑफ द बॉडी बिकम्स व्हाट, L प्लस डेल L। कितना हो गया, L प्लस डेल L हो गया, ठीक है। अब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था यहां पर। अब सडनली मान के चलो हम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, यहां से फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, तो ये बॉडी तुरंत एंड सडनली अपना पोजीशन क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। सॉरी, अपना पोजीशन रीगेन नहीं करेगा, ये क्या रहेगा, प्लास्टिक बॉडी है ना, अपना ओरिजिनल पोजीशन क्या नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, ठीक है। इसका लेंथ क्या है, L प्लस डेल L। अब इस फोर्स को आप हटा दो, इस बॉडी का शेप एंड साइज एज इट इज रहेगा। इट इज नॉट एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ये नहीं जा पाएगा। अगर ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, अगर ये ऐसा किसी बॉडी में ऐसा हो रहा है, दैट मींस व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ विच प्रॉपर्टी, प्लास्टिक प्रॉपर्टी, एंड द करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट, प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो जैसे ही आप रिमूव कर देते हो किसी डिफॉर्मिंग फोर्स को, वो बॉडी अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप गेन नहीं कर पाता। ऐसे बॉडी को हम बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी, और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। नाउ इलास्टिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रिंग बॉल मॉडल, ठीक है। अब ये स्प्रिंग बॉल मॉडल है क्या, देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, कोई भी सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड हो, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। किससे बना है वो, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से बना है, ठीक है। किससे बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से बना है, ठीक है। ठीक है, all these balls represent atoms and the spring, और इन दो बॉल्स के बीच में हम एक अरेंजमेंट बना लेते हैं स्प्रिंग। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 3 डायमेंशनल फिगर दिया हुआ है, आप ले सकते हैं उस फिगर को भी, ठीक है। ये सारे एटम्स एक दूसरे से एक स्प्रिंग की तरह अटैच हैं, एक स्प्रिंग की तरह अटैच हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, 3D फिगर देख लीजिएगा आप लोग, अटैच है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के बॉल्स दिख रहे हैं ना बच्चा, ग्रीन ग्रीन कलर के जो बॉल्स दिख रहे हैं, ये द बॉल्स रिप्रेजेंट्स व्हाट, एटम्स, एंड स्प्रिंग रिप्रेजेंट्स इंटर एटॉमिक फोर्स। ये जो स्प्रिंग है, ये दो एटम्स के बीच के इंटर एटॉमिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंटर एटॉमिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है, इन केस ऑफ सॉलिड द इंटर एटॉमिक फोर्स बिटवीन द एटम्स इज व्हाट, हाई इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। जैसे ही मान के चलो आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप जैसे ही कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, हर साइड से क्या लगाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, फोर्स लगा रहे हो, हर साइड से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अब होगा क्या, ये एटम सारे इस बॉडी का ही पार्ट है, दे ऑल्सो गेट व्हाट, अ फोर्स। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये बॉडी जो बॉल्स हैं, ये अभी किस कंडीशन पे हैं, ऑल दीज बॉल्स आर एट विच कंडीशन, दे आर एट विच व्हाट, रेस्ट कंडीशन।
ठीक है, लेकिन जैसे ही एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, सारे एटम्स के ऊपर भी ये फोर्स लगेगा ना, तो ये अपने मेन पोजीशन से क्या होंगे, मूव होंगे। लेकिन ड्यू टू दिस इंटर एटॉमिक फोर्स, आपने कंप्रेस किया, ये एटम्स हो सकते हैं कि थोड़ा स्लाइडली मूव हो, ये भी थोड़ा मूव हो, ये भी थोड़ा मूव हो, ये भी थोड़ा मूव हो, ये सारे एटम्स क्या होंगे, कंप्रेस होंगे। सारे एटम्स को कंप्रेस करोगे ना, ऐसे कंप्रेस करोगे ना, तो ये दबेंगे। लेकिन जैसे ही इसको आप रिमूव कर दोगे, ये अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन कर लेंगे। इसी चीज को बोला जाता है इलास्टिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रिंग बॉल मॉडल, विच इज एक्सप्लेन इन एनसीईआरटी बुक। ठीक है, किसी भी सॉलिड बॉडी को, इस सॉलिड बॉडी की इलास्टिक बिहेवियर को इसने ऐसे समझाया है। ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन बॉल्स है, सारे क्या एटम्स है, और इन एटम्स के बीच में एक फोर्स है, जिस फोर्स को यहां पर स्प्रिंग की सहायता से मेंशन किया गया है। ठीक है, जैसे भी आप इसको खींचते भी हो तो ये स्प्रिंग खिंचाएगा, ये स्प्रिंग खिंचाएंगे। जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हो, सारे स्प्रिंग अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप चाहे उसको खींचो चाहे दबाओ, ठीक है, ड्यू टू द व्हाट स्प्रिंग दे विल रीगेन इट्स व्हाट, ड्यू टू द व्हाट इंटरएटॉमिक force they will regain its what original shape and size. Are you getting my point? तो ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक है स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को हमें पढ़ना है। ठीक है, अब व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस का डेफिनेशन होता है द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रेस। जैसे कि मान के चलो कोई बॉडी है बच्चों, कोई बॉडी है, इस बॉडी पे हम क्या लगाते हैं, और ये बॉडी जो है, सपोज ये आयरन का एक रॉड है। ठीक है, इस रॉड को मैं, इस रॉड पे क्या लगाता हूं मैं, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, हमेशा इसको मैं बोलूंगा डिफॉर्मिंग फोर्स। जिस डायरेक्शन पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हो, मैंने आपको पढ़ाया, अभी पढ़ाया था आप लोगों को, अगर किसी बॉडी पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर के जो एटम्स होते हैं, उनके बीच में क्या एग्जिस्ट होता है, एक इंटर एटॉमिक फोर्स एग्जिस्ट होता है। एक इंटर एटॉमिक फोर्स एग्जिस्ट होता है, जो इस फोर्स को, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है। इस डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। इस डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। इसी क्या करने के लिए, अपने आप को रीस्टोर करने के लिए। रीस्टोर यू कैन से रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इसी चीज को, ये जो फोर्स डेवलप होता है किसी भी बॉडी पे, क्या अप्लाई करने से, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से जो एक अपोजिट रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। और ये पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे डेवलप होता है, ये पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे डेवलप होता है। ठीक है, तो व्हेन यू अप्लाई ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ए बॉडी ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसी, है ना, ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। इसी रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म बॉडी को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। अब स्ट्रेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स। देखो, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया व्हाट इज स्ट्रेस, इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। मान के चलो मेरे पास एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट से मैंने एक वायर को हैंग किया है। ठीक है, वायर को हैंग किया है। अब इस वायर पे मैं क्या लगा रहा हूं, एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसका क्या होगा, क्या होगा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है,
इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा, लेंथ इंक्रीज होगा। और कितना अमाउंट ऑफ इंक्रीज होगा, डेल एल इंक्रीज होगा। कितना होगा, डेल एल इतना, ओरिजिनल लेंथ क्या था, एल था, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो इसका लेंथ इंक्रीज हुआ, ठीक है। इस लेंथ के इंक्रीज होने को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दोनों एक साथ बताने जाऊंगा मैं आपको। जब आप किसी बॉडी पे एक टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस को ही हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन पे आपने एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था ना आपने, उसी डायरेक्शन पे अगर लेंथ इंक्रीज होता है उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेस को ही हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन पे आप अगर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या 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 लगेगा, एक रीस्टोर करने का फोर्स लगेगा, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स। और यह बता दूं कि टेंसाइल जो स्ट्रेस है, इट इज नथिंग बट फॉर रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन ये क्या है, एक रीस्टोरिंग। तो रीस्टोरिंग फोर्स, जितना रीस्टोरिंग फोर्स, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स भी होगा। इसीलिए आप लोग जब स्ट्रेस का डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, स्ट्रेस का डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, उसको आप लिखते हैं अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स अपॉन, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब आप एक ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे अलोंग द व्हाट, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपने एक फोर्स लगाया, अगर उसी डायरेक्शन पे बॉडी का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, और उसके करस्पॉन्डिंग जितना लेंथ इंक्रीज हो रहा है हम उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, ठीक है। अब कंप्रेशनल स्ट्रेस भी देख लेते हैं वो क्या होता है, कंप्रेशनल स्ट्रेस देख लेते हैं वो क्या होता है। देखो वही बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर फिर से वही किसी रिजिड सपोर्ट से आपने किसी पर्टिकुलर मेटल रॉड को, ठीक है, मेटल रॉड पे क्या किया, एक फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सर्ट किया आपने, और क्या होगा, इस पर्टिकुलर रॉड पे एक स्ट्रेस डेवलप होगा, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। अब ये जो स्ट्रेस डेवलप होता है इससे क्या होगा, क्या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लेंथ चेंज हो जाएगा। अब यहां पर इसका इनिशियल लेंथ क्या था, एल था, ठीक है, आपने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, आपने क्या किया, कंप्रेस किया इसको, तो इसका लेंथ क्या हो गया, एल माइनस डेल एल हो गया, ठीक है। तो यहां पर जिस डायरेक्शन पे अगर आप फोर्स लगाते हैं, जिस डायरेक्शन पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन पे लेंथ डिक्रीज हो रहा है, उस स्ट्रेस, उसके मतलब उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशनल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो किसी बॉडी को कंप्रेस करना कंप्रेशनल स्ट्रेस कहलाता है, किसी बॉडी को मतलब अलोंग द व्हाट लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन क्या करना, फोर्स अप्लाई करना, वो क्या कहलाता है, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, इट इज a stress which is applied on a body, it is a stress which is applied on a body from
ऑल डायरेक्शंस, देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो ये रहा आपका हाइड्रोस्टैटिक्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मान के चलो अगर आपके पास कोई एक मेटल बॉल है, इस मेटल बॉल पे आप हर डायरेक्शन से क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंगली क्या होगा, इसका शेप एंड साइज क्या होगा, चेंज होगा, इसका शेप एंड साइज क्या होगा, चेंज होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट। अब ये क्या हुआ, आपने इस पर्टिकुलर बॉडी को कंप्रेस किया हर डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से कंप्रेस किया इसको, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये V माइनस डेल वी हो गया, ये V माइनस क्या हो गया, डेल वी हो गया। अब जब हम किसी बॉडी पे हर डायरेक्शन से जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी का अगर टोटल वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेस को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। और करस्पॉन्डिंग जो डिक्रीमेंट होगा टोटल वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम को हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मैं बताऊंगा स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस, इस चीज को भी देख लो, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस मतलब जब भी हम किसी बॉडी पे हर डायरेक्शन से क्या लगाएं, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, ऐसे स्ट्रेस को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। नाउ व्हाट अबाउट टेंजेंशियल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, इसको देख लो। मान के चलो कि ये बॉडी है मेरे पास, रेक्टेंगुलर बॉडी लेता हूं मैं, मान के चलो इसका बॉटम पोर्शन जो है ये फिक्स है, इसको हम फिक्स रखते हैं, और इसके सरफेस से हम क्या लगाते हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। इसके सरफेस से हम क्या लगाते हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब बॉटम पोर्शन इज फिक्स एंड यू आर अप्लाइंग फोर्स टेंजेंशियली फ्रॉम द सरफेस, तो व्हाट विल हैपन, दिस पर्टिकुलर, देखो ये बॉटम सरफेस तो फिक्स है, लेकिन ये जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन हल्का सा क्या होगा, टिल्ट होगा। बाय हाउ मच, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, जितना आप फोर्स लगा रहे हो उस पर। अब देखो जैसे ही आपने फोर्स लगाया, एक ऑपोजिट स्ट्रेस डेवलप होगा इस बॉडी पे, जो अपने आप को क्या करेगा, रिगेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये बॉडी का शेप थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और कितना चेंज होगा, ये चेंज होगा डेल एल। इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल है, इसका ओरिजिनल लेंथ कितना, एल है, ठीक है। डेल एल चेंज हुआ, मतलब ये जो बॉडी का वर्टिकल पोजीशन है ये क्या हुआ, चेंज हुआ बाय हाउ मच एंगल, थीटा। कितना एंगल चेंज हो रहा है, थीटा एंगल चेंज हो रहा है। अब हमें पता है व्हाट इज थीटा, tan थीटा, यहां से tan थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन दिस ट्राइंगल दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस इज द व्हाट, बेस कंपोनेंट। ये L क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये होगा क्या, डेल एल बाई एल, ठीक है। ये क्या होगा, डेल एल बाई एल होगा। ये बताऊंगा जब मैं आपको स्ट्रेन पढ़ाऊंगा इसके बाद। तो यहां पर क्या हुआ, जब आपने किसी पर्टिकुलर बॉडी पे क्या लगाया, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया, तो ये बॉडी में क्या हुआ, बॉडी का शेप एंड साइज क्या हुआ, थोड़ा चेंज हुआ, ठीक है। और इसी स्ट्रेस को हम बोलते हैं, इसी स्ट्रेस को हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। अब देखो होगा क्या, इस बॉडी पे क्या हुआ, लेंथ में चेंज आया, डेल एल, इस बॉडी क्या हुआ, टिल्ट हुआ, कितना टिल्ट हुआ, डेल एल हुआ, और इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था, कितना है, ये एल है। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रेस समझ गए। पहली बात, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब किसी पर्टिकुलर बॉडी को, है ना, खींचो, अगर उसी डायरेक्शन पे किसी बॉडी को हम खींच रहे हैं
तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे या फिर टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। और अगर उस बॉडी का लेंथ इसी डायरेक्शन पे इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकेंड पॉइंट है कंप्रेशनल स्ट्रेस। अगर किसी बॉडी को आप कंप्रेस करते हो, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हो और उसी डायरेक्शन पे अगर लेंथ डिक्रीज हो रहा है, ऐसे स्ट्रेस को हम बोलते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस मतलब किसी बॉडी को हर डायरेक्शन से जब हम बॉडी को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ऐसे स्ट्रेस को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। और टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब बॉडी का बॉटम पोर्शन फिक्स है, आप उस पर क्या लगा रहे हो, एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, तो जो भी शेप एंड साइज में चेंज आएगा उसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। और करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेन रहेगा टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलेंगे हम उसको। नाउ अब ये स्ट्रेन की बारी। इसमें तो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, स्ट्रेन डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकेंड क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड ये होता है शेयर स्ट्रेन। ठीक है, और यू कैन से शेयर स्ट्रेन ही बोलो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मान के चलो, समझाता हूं, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन अभी बताया था मैंने आप लोगों को। अगर कोई, ये फिक्स सपोर्ट है, अगर इस बॉडी से मैंने कोई वायर बांध दिया, कुछ एक रॉड बांध दिया, और इस बॉडी पे मैं मान के चलो एक फोर्स लगा रहा हूं, है ना, तो करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेन डेवलप हुआ उस स्ट्रेन को हम बोलेंगे L प्लस डेल एल हो गया। ये पहले का लेंथ क्या था, L था आपका। ठीक है, इस स्ट्रेन को हम बोलेंगे, है ना, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इस स्ट्रेन को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी बताया था मैंने। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अभी एग्जांपल दिया था वॉल्यूमेट्रिक का, क्या बताया था मैंने, वॉल्यूमेट्रिक एग्जांपल क्या दिया था आपको मैंने, देख लेना इसको। वॉल्यूमेट्रिक एग्जांपल क्या दिया था मैंने, यहां पर लिख लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एग्जांपल, सपोज कोई बॉडी, हर साइड से आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो। अगर इसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, इसका वॉल्यूम अब हो गया ऐसा, ठीक है, ये सपोज यही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम V था, उसके बाद ये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर को हमने जब कंप्रेस किया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, V माइनस डेल वी हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, डेल वी हो गया। तो ऐसे वाले स्ट्रेन को हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल वी बाय वी। व्हाट इज डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम। व्हाट इज डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। और बाय ये क्या है, वी क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, शेयर स्ट्रेन मैंने बताया था, अभी शेयर स्ट्रेन बताया था मैंने आप लोगों को। शेयर स्ट्रेन क्या होता है, अभी क्लियर क्या था मैंने, शेयर स्ट्रेन क्या होता है। कोई भी एक बॉडी हो जिसपे आप क्या लगा रहे हो, एक ये वाला बताया था मैंने आप लोग को।
कोई बॉडी है जिसपे आप फोर्स लगा रहे थे और इस बॉडी पे क्या हुआ, शेप एंड साइज चेंज हुआ, बॉटम को पोर्शन का शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन ये बॉडी क्या हो जाएगा, ये बॉडी क्या हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। अब जितना ये टिल्ट हुआ ये डिपेंड करता है, जितना ये टिल्ट हुआ ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है, 2 मिनट बच्चों, ये डिपेंड करता है डिफॉर्मिंग फोर्स के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको पकड़ खींच रहे हो, ठीक है, ये टोटली वापस अपने पोजीशन पे नहीं आएगा फिर, ठीक है। अगर इसके इलास्टिक लिमिट को आप क्रॉस कर देते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो स्ट्रेन कहलाता है वो क्या कहलाता है, टेंजेंशियल स्ट्रेन, और टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेन समझ में आया क्या होता है, यहां पर देख लो, 2 मिनट क्लियर हो जाएगा। आपने यहां पर फोर्स लगाया था, ये बॉडी हल्का सा टिल्ट हुआ, क्यों, बॉटम तो टिल्ट नहीं होगा, बॉटम हमने क्या रखा है, फिक्स रखा है, ठीक है। तो इसका शेप क्या हो गया, अब कितना टिल्ट हुआ, डेल एल हुआ, ओरिजिनल लेंथ क्या था, एल था, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, डेल एल बाई एल आ गया, ठीक है। अब इसी चीज को हम बोलते हैं, इसी tan थीटा को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये था बेसिक्स इस चैप्टर का। हमने रिजिड बॉडी देखा, प्लास्टिक बॉडी देखा, है ना, इलास्टिक बॉडी देखा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम, ये तो फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन का, ठीक है, लिटिल बिट था, आज थोड़ा डायग्राम की कमी थी इस पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिस्कस करेंगे, यंग्स मॉडुलस डिस्कस करेंगे, बल्क मॉडुलस, सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।